बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। 9 मई के बाद आज तक इंटरनेट सर्विस मुल्क में बंद है और कई मारूफ एप्लीकेशन काम नहीं कर रही और पाकिस्तान में ई कॉमर्स का बिजनेस अरबों रुपए का होता है, जो कि मुल्क की मईशत को एक बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन पीटीए का कहना है कि हमें वफाकी होम मिनिस्टर की जानिब से कोई भी इस वक्त इजाज़तनामा मौसूल नहीं हुआ। जैसे इजाज़तनामा मिलेगा हम सुबह होने का भी इंतज़ार नहीं करेंगे, इंटरनेट खोल देंगे। तो हुकूमत ने ये इंटरनेट क्यों बंद किया है, इसके मुल्क को माली नुकसानात क्या हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मुख्तलिफ़ केसेस से उनको 2 हफ्ते की हिफाजती ज़मानत दे दी गई है। अलबत्ता लाहौर हाई कोर्ट में 3 मुकदमात हैं, उनमें उनको पेश होना है। फिर अभी खबरें ये आ रही हैं कि कोर्ट के बाहर फायरिंग का सिलसिला जारी है। इमरान खान साहब अंदर हैं। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि हमारी तहवील में अगर खान साहब होते तो उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी हमारी है। आज वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने इजलास की सदारत की और मुख्तलिफ राय उनके सामने आई कि एमरजेंसी मुल्क में लगाई जाए या नहीं। अलबत्ता अभी तक ये फ़ैसला न हो सका कि इस्लामाबाद में या कि मुल्क में एमरजेंसी का क़याम किया जाए या नहीं। हालात तो अलबत्ता अब काबू में हैं, लेकिन ये मुल्क किस सिमत जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सलीम सचवानी साहब। सलीम सचवानी, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। बहुत शुक्रिया सर। सलीम सचवानी साहब, आपने भी टाइम दिया। सलीम सचवानी साहब, चूँकि पीटीआई और चेयरमैन इमरान खान साहब आजकल हर जगह पे और पाकिस्तान के तमाम नेशनल मीडिया पे उनके चर्चे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको वेलकम किया, तो अब अदलिया पर भी कड़े सवालात उठ गए। दूसरी जानिब पीडीएम के सरबराह मौलाना साहब अब पीर को अदलिया के बाहर एक बड़ा रेला लेकर आ रहे हैं अवामी। तो किस सिमत पीटीआई लेकर जा रही है पाकिस्तान की सियासत को? सर, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर गैर आइनी तौर पे बंद किया गया है। एक तो पहले ही आइन तोड़ के इन्होंने रखा हुआ था, गैर कानूनी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमतें चल रही हैं, और अब इन्होंने आइन तोड़ के इन्होंने गिरफ्तार किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 4, 5 और 14 और 9 मेरे ख्याल से उसके तहत उन्होंने कहा कि गैर आईनी इकदाम था जिसके तहत इनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। यानी हाई कोर्ट के जज साहब गैर आईनी फैसले दे रहे हैं पीछे से दबाव में आके। इस तरीके से अगर जजमेंट आएंगे तो फिर आप सोचें मुल्क का अल्लाह हाफिज हो जाएगा। रद्द अमल जो भी आया उस पर हम बात कर चुके हैं पहले प्रोग्राम में, जो कि आपकी तरफ से था और आप लोगों ने तो कई जगहों पर यह कहा कि ये हमारे लोग नहीं थे। जो रद्द अमल आया, आज खान साहब फिर कह रहे हैं कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो फिर रद्द अमल आएगा। सर, रद्द अमल तो आएगा, मगर पुरअमन रद्द अमल क्या कहा जाता है खान साहब की तरफ से हमेशा, और पार्टी के जो जेन्युइन कारकुन है वो हमेशा पुरअमन ही रद्द अमल मजम्मत भी नहीं की है। सलीम सर मजम्मत कर चुके हैं और अपील भी कर चुके हैं, और कल इनका खिताब है उसमें आप सुन भी लीजिएगा, कान खोल के, कान को हाजिर रख के कि वो क्या कहते हैं। वो मुल्क के पहले वजीर आजम है जिनको गैर आईनी तौर पर गिरफ्तार किया गया, वो मुल्क के पहले वजीर आजम है जिनके यूनिवर्सिटी बनाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। सर उसमें हुकूमत का इल्जाम है, उसमें रोड़ेबाजी हुई है सर, वो भी साबित होना है सर। जब बिलावल हाउस दिया जाता है तब जो है ना वो हुकूमत का ऑब्जेक्शन नहीं होता है। जब BMW नवाज शरीफ से आपको दी जाती है तब हुकूमतों को एतराज नहीं होता है, मगर जब यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दी जाती है तो हुकूमतों का एतराजात आ जाते हैं। सर, इस तरीके से मुल्क नहीं चलता। उस बड़े एतराजात की वजह यह कि ये वाहिद यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी बनने जा रही थी जिसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफाए राशिदीन और आइमा हमारे जो सलाउद्दीन अय्यूबी साहब हैं, गाजी अर्तगल साहब हैं और दीगर जो बड़े बड़े हमारे लीडरान गुजरे, उनके मतलब उनको लोगों को अवेयरनेस दी जाती है, लोगों में शौर पैदा किया जाता है, उसी की तालीम दी जाती है, न कि यूरोपियन लीडरशिप की तालीम दी जाती। तो ये तो वैसे ही इनकी नजरों में आई हुई थी यहूद और नसारा के जिनके दोस्त बने हुए हैं। चले, वैसे जो हुकूमत आप इल्ज़ाम लगा रही है कि अदलिया आप पर बड़ी मेहरबान है, तो अदलिया का शुक्रिया अदा नहीं करेंगे? सर, अदलिया ने तो इन पर मेहरबानी की, और आज जितनी भी मुल्क में अफरा तरीफी है इसकी अदलिया जिम्मेदार है, जिन्होंने बाजवा के गैर आईनी एकदम धमकी में आके
कि हम मसला लगा देंगे, आप 12 बजे अदालत में खोले, इस धमकी में आके उन्होंने जो ये फैसला दिया, आज जो भी सूरत हाल है और जो भी नुकसान हुआ है, आज जो भी आवाम परेशान है, उसकी जिम्मेदार भी अदलिया है। अदालत में कभी गए नहीं, उसी बिल्डिंग में होती है हाई कोर्ट के अंदर। पहले माजरत के 6 माह से नहीं चल रहे थे, लास्ट 2-3 दफा पेश होते हुए 6 माह से नहीं चल रहे थे माजरत, जब भी चल रहे थे वो 2-3 दफा आए थे, उनको गोली लगने का प्रॉब्लम थी, और वो जिस तरीके से इनको धक्के देके ले गया गया और जिस तरीके से वो लंगड़ाते हुए चल रहे थे, किडनैपिंग थी, जो काम गिरफ्तारी नहीं थी, किडनैपिंग। मैं आ रहा हूं आपके पास। सलीम सचवाली साहब, आप पर इल्जाम है कि इमरान खान साहब एक सियासी तंजीम के रहनुमा है, तहरीक तालिबान के नहीं है वो रहनुमा कि वो कहेंगे दोबारा रद्द-ए-अमल आएगा तो अवाम फिर टूट पड़ेगी, न देखेगी आम आदमी की गाड़ी। ये वाकया तक हुए कि एम्बुलेंस तक को रोका गया, मरीजों को उससे निकाल के एम्बुलेंस से जलाई गई। अब आप कहेंगे कि ये लोग हमारे नहीं थे। सर, आइन को तोड़ के ये लोग बैठे हुए, तो फिर आप भी आइन तोड़ेंगे? उमर सरफराज भी कानून तोड़ेंगे? उमर सरफराज चीमा को नामालूम अफराद ने गायब कर दिया, आफ्ताब आलम साहब को नामालूम अफराद ने गायब कर दिया, मौजूद है, इमरान नियाज को नामालूम अफराद ने गायब कर दिया, बदमाशी गुंडागर्दी करके ये बैठे लोग खुल्लम दहशतगर्दियां ये कर रहे लोग, गाड़ियों से उतर के इनके लोग जो है वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, सारी फुटेज बंद है। अभी तक इंटरनेट न खोलने की वजह यही कि इनके पोल खुल जाएंगे, इनके पोल अवाम के सामने आ जाएगा कि इनके लोग किस तरीके से तोड़ फोड़ किए, पुरअमन जलसों में, पुरअमन रैलियों में जाके, अवाम के पुरअमन एहतजाज में जाके किस तरीके से इनके लोगों ने दहशतगर्दी अवाम के सामने ना आ जाए, इसके लिए इन्होंने इंटरनेट अभी तक बंद करके रखा हुआ है। ये खोले इंटरनेट, इनको पता पड़ जाएगी, लग पता जाएगा इनको किन्होंने तोड़फोड़ की। और कोर कमांडर साहब के घर पे 15 से 20 अफराद मौजूद थे। कोर कमांडर साहब जब बाहर निकलते तो 4 गाड़ियां पीछे होती है, 4 गाड़ियां आगे होती हैं, तो इतनी सिक्योरिटी के बावजूद घर के अंदर 15-20 अफराद कैसे घुस गए? क्योंकि इन्हीं के थे, इसीलिए 15-20 अफराद को एग्जिस्ट दी गई अंदर जाने की, तो वो जाए अंदर तोड़फोड़ करें। तमाम लोगों के बयान आ चुके हैं, पीटीआई के अहदेदार हैं वो। मैं आ रहा हूं। अब लिस्टें बन रही हैं सलीम साहब, सर लिस्टें बननी चाहिए, हम तो खुद कहते हैं लिस्टें बनाएं, जिन्होंने तोड़फोड़ की उनको बेनकाब करें, हम तो खुद कहते हैं, ये हमारा भी मुतालबा है, ताकि इन लोगों के जो छुप के बैठे हुए छुप के निकलते हैं और बाहर आते हैं तोड़फोड़ करते हैं, हमारे ग्रुपों के अंदर छुपे हुए, हमारे ग्रुपों में छुपे हुए, और जो बाहर से इत्तला पहुंचाते हैं, हमारे रेडियो के अंदर शामिल होकर जो तोड़फोड़ करते हैं, वो सारे बेनकाब। हम तो चाहते हैं आए निकले ये बेनकाब हो, इसलिए खोले इंटरनेट तो लग पता जाएगा वो किस खोले इंटरनेट उनको लग पता जाएगा। आज बताएं आप, वो खान साहब कह रहे फिर रद्द-ए-अमल आएगा, अगर मुझे गिरफ्तार किया वो गिरफ्तारी से छूट है। रद्द-ए-अमल आएगा, पुरअमन रद्द-ए-अमल आएगा और पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। खान साहब कानून से बाला कर, खान साहब आईन से बाला कर, खान साहब को कोई गिरफ्तार ना करे, खान साहब को कोई इदारा ना बुलाए, खान साहब मुकद्दस गाय हैं। ऐसा खवातीन के साथ जो सुलूक इन्होंने किया है, 70 साल तारीख में आज तक खवातीन के साथ इस तरह का सुलूक नहीं होगा कि सरेआम खवातीन को बालों से पकड़ घसीटा गया। लीडर नहीं दे रहा, 4 ढाल बना के इस्तेमाल कर रहा, हाथ और पांव पकड़ के इनको गाड़ियों में फेंक रहे खवातीन को। इस तरह के मनाजिर सर सामने आएंगे आपके, जब ये सीसीटीवी मनाजिर मौजूद है। आप एक करें, आप खान साहब के किसी कोऑर्डिनेटर या खान साहब को एक व्हाट्सएप एक वॉइस ही कर दें, कॉल ना सही, कि खान साहब आप गिरफ्तारी दे देना जब इदारे मांग रहे। सर एक बात बताएं, आप जमानत देंगे? आप जमानत देंगे कि कोई जहरीला पानी नहीं दिया जाएगा, इनको कोई जहरीला खाना नहीं दिया जाएगा? आप जमानत लेते? हुकूमत ले रही है। हुकूमत तो चोर है, डिगेट है, बदमाश है, गुंडी है। हुकूमत को छोड़े, आप अपनी बात करें। चले पाकिस्तान में बैठा हुआ मुकाबला कर रहा है, लंदन नहीं भागा, इसलिए लंदन नहीं भागा, पाकिस्तान में ये तो छोड़ो से अदालत आई है यार, ये पाकिस्तान के तोड़ चुके हैं, गरीब अदालत इनको सहूलतें दे रही है, इनको परीक्षा नहीं है, घर पे खाने आ रहा है यार, ऐसे लोगों की पर्चियां आ रही है हमारे लिए कुछ हो, इसी कुछ और मुंतखब करती है तो ईवीएम मशीन पे आ जाए ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे आ जाए, उनको मुंतखब करती है तो लग पता है जुर्म कर रहे हैं, इन्होंने खरीदारी की है, ये इतना से जुर्म कर रहे हैं, इन्होंने खरीदारी की है, इन्होंने जुर्म किया है, जुर्म किया है, ये इनका आइन और अलिया का ये इनका हाल है, ये तेरे के इन्होंने खरीद किया है, खरीदो फरोख्त करने वाले तो ये खुद इन्होंने तस्लीम कर लिया। इमरान खान की ऑडियो मौजूद है, अगर ये सही कह रहे हैं तो शो, अगर इनमें हक सलाहियतें हैं, अगर इनमें
सच है तो शो ऑफ हैंड से वोटिंग करवा लें, देखते हैं पीपल्स पार्टी का मेयर किस तरह आता है, कानून नहीं है। किस तरह आता है पीपल्स पार्टी के अंदर, हम भी देखते हैं, शो ऑफ हैंड से करवा लें। ये खुफिया राजकुमारी रखते ही इसलिए ताकि ये खरीदो फरोख्त हो सके। ईमानदारी नहीं चीज इनको कोई नहीं चाहिए, ना ईमानदार इलेक्शन चाहिए, ना ईमानदार में सिलेक्शन चाहिए, चाहे मेयर का सवाल ले ले। आपने सुना के फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, अरे क्या साहब अभी सॉफ्टवेयर पहले अपडेट होंगे? फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुके हैं ये लोग, 15 एमएनए खरीद चुके हैं, 15 और खरीद ले। हम तो चाहते हैं हमारे जितने आस्तीन के साथ है वो निकाल के खरीद ले ये लोग, हम तो चाहते हैं ये और खरीद ले ये लोग, जितने हमारे आस्तीन के साथ है वो निकल जा रहा है, हम लोग तो चाहते ही यही तो है। आपके लोग क्यों बराए फरोख्त हो जाते हैं? सर बड़ा फरोख्त हमें चाहिए ही नहीं, जो हो जाते हैं वो दफा हो जाए यहाँ से, हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग। और फिर आपको याद होगा ब्रेकिंग थी, आप टिकटें भी बेचते हैं। सर ये तो अभी बकवास है, करना हर किसी की आदत होती है, 2 कि करोड़ टिकटें 20 बिकती लाख है। मुबैना तौर पर सर ये साबित आपका करें ना, रेट था। सर साबित करें, जब वो दिखाया गया यूसुफ रजा गिलानी के बेटे का वो खरीदो फरोख्त की बातें कर रहा है, उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया, अदालत ने उनके ऊपर भी नजर करम किया था। साकिब निसार के बेटे वो मिडिल मैन, खुद मैनेजर था भाई, खुद मैनेजर था साकिब निसार। सर जो टिकट बेचता है, जो टिकट बेचता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जमात का हो, चाहे वो इमरान खान क्यों ना हो। सर आपके टिकट चेयरमैन सर बच्चों वाली बातें करते हैं, चेयरमैन का काम ये होता है कि वो टिकटें बेचेंगे, आप बचकाना बातें कर रहे हैं। तो वो यार इनको सिनेमा की टिकट है साजिद, जो सर आप चेयरमैन बच्चों वाली बेचेगा, बातें कर रहे हैं सर। कमाल हो गई वो पार्टी को अल्लाह की रहमत से वैसे ही अच्छी खासी फंडिंग आ जाती है, इतनी फंडिंग आ जाती, इतनी फंडिंग पार्टी को इतनी फंडिंग मिलती है कि किसी ने खरीदने की मुसलमान जरूरत पैसे नहीं है। भेजते हैं या आपको अमेरिका रूस यहूदी और भाई, यहूदी और मुल्कों से आते हैं? यहूदी कहाँ से अमेरिका। पैसे आते हैं, कहाँ से फंडिंग इंडिया। आती है? सर उसका सारा सब कोर्ट में दे चुके हैं, तो आप जाके अदालत में देख लें। अच्छा मेरी एक रिक्वेस्ट है, और- मेरी एक रिक्वेस्ट है सर ये कह रहे हैं कि वो आफ्ताब सिद्दीकी और ये गए थे वहां पे, तो सर वो सिंध हाईकोर्ट ने कहा था इनको जाने के लिए, 9 एमएलए को कि आप जाए वहां पे असेंबली में, सिंध हाईकोर्ट ने इनको भेजा था, उन्होंने सिंध हाईकोर्ट की भी तोहिन की थी, वो अस्तीफा पहले क्योंकि जाइए। अदालत उनकी जेब हो में, गया। अदालत उनकी जेब में। अच्छा दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि इमाम और सब पहले ये कहते थे आ जाओ मेहरबानी करके आ जाओ, जब वो आने लगे तो ये मुकर गए। क्या इन्होंने जुल्म किया था? 15 सब चीजें आ जाएंगी रिकॉर्ड के ऊपर, पता चल 15 जाएगा। पूरे 24 घंटे तक इन्होंने इनको कोई चीज इस्तेमाल नहीं करने दी, कपड़े चेंज करने नहीं दिए, इन्होंने इनको खाना नहीं दिया, इनको पानी नहीं दिया, बस 24 घंटे इन्होंने इनको भूखा प्यासा रखा, और ये कह रहे हैं कि इनको टेलीफोन दिया। सलीम भाई सर टेलीफोन दिया तो उसकी फोटो दिखा दें भाई, जब वो फोन यूज करे, जैसे मरियम नवाज की फोटेज आई थी, जैसे मरियम नवाज की फोटेज आई थी, फोन के ऊपर चढ़ के बैठ गई थी, दिखा दे ऐसे फोटेज अगर कोई ऐसी है तो। क्यों झूठी बातें करते हैं? ठीक है, बस टाइम समय में लास्ट सर ये सारे तमाशे इसलिए हो रहे हैं कि कौम के जो असल मसाइल है, कौम के जो असल मसाइल से तवज्जो हटाई जाए, कौम का असल मसला करप्शन है, रूल ऑफ लॉ है, कौम को रूल ऑफ लॉ न मिले, कौम करप्शन से जान न छूटे कौम की, उन्होंने पूरा सिस्टम डेवलप कर दिया करप्शन का, उस सिस्टम पे कौम की जान न छूटे। ये तमाम तर इन लोगों के एका जो है ना 13 जमातों का उसी लिए घुमा देता हूँ मैं। खाते जब लिखी हुई सामने लेके आए, आप दिखाए तो उसका जवाब भी हम दें। ऐसा आप किसी भी बातों का जवाब नहीं देंगे, आपने पढ़ के सुना हमने, उसका जवाब भी हम आपको देंगे। ये जो बातें आप कर रहे हैं ना उसको आप पढ़ के सुना, इसका जवाब भी आपको मिलेगा, खाली आवाजें नहीं मिलेंगे, पढ़ के सुना हमने आपको जवाब भी देंगे। मगर आदमी को खाने वाले नहीं है खबर, आदमी को खाने वाले फखर नहीं है, आदमी को मरवाने वाले फखर नहीं है हमारे। ठीक है, पाकिस्तान की थी, आज भी पाकिस्तान की है, मगर जो चोर चंगे लोगों को वो भी पाकिस्तान का दुश्मन है और आज भी पाकिस्तान का दुश्मन है। और जिस तरीके से आप लोगों ने इमरान खान को उठाया बेरानी तरीके से, तो आप खुद ही तमाशा बना रहे हैं, आप खुद ही तमाशा बना रहे हैं, आप खुद ही तमाशा बना रहे हैं मुल्क को, क्योंकि आप अपनी नाराजगी को छुपाने के लिए रोजाना आपको एक तमाशा चाहिए, मुल्क तबाही की तरफ जा रहे हैं, को छुपाने के लिए रोजाना आपको एक तमाशा चाहिए, इसलिए हर 2-4 दिन के बाद एक तमाशा लेके बैठे होते हैं आप लोग। आप मुल्क नहीं चला रहे, आप तमाशा चला रहे, आप फिल्म चला रहे हैं। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुख्य मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ।